श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सभी प्राणियों को मैं एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए न कोई कम प्रिय है और न ज्यादा। लेकिन जो मनुष्य मेरी श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वह तो मेरे अंतर्मन में निवास करते हैं और मैं उनके जीवन में सदैव रहता हूँ। हरे कृष्णा। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म के चौथे दिन की कथा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की कथा में आप करवा चौथ के पवित्र अवसर पर सुनेंगे करवा चौथ माता की कथा, गणेश जी की कथा, तुलसी माता की कथा और तुलसी चालीसा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, तुलसी शालिग्राम की जय जरूर जरूर लिखिए। तो आइए आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं गणेश भगवान की कथा से। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की रोज पूजा करती, रोज बनाती, रोज गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था, तब वह वहां गई और कहने लगी, मैं रोज गणेश जी की पूजा करती हूँ, रोज बनाती हूँ, रोज गल जाते हैं। तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री नहीं माने और कहने लगी, इतने में हम तुम्हारे पत्थर के गणेश बनाएंगे, उतने में तो हम हमारी दीवार बना लेंगे। यह सुनकर बुढ़िया माई दुखी हुई और बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। वह दीवार को बनाते और दीवार ढह जाती, दीवार फिर बनाते, दीवार फिर ढह जाती। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने देखा आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। वह पूछने लगा, आज कोई काम क्यों नहीं हुआ? तब मिस्त्री कहने लगे, हमने तो सारा दिन काम किया, लेकिन एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरे पत्थर के गणेश बना दो, हमने नहीं बनाए। तब उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। हम जो भी दीवार बनाते हैं वह टेढ़ी हो जाती है। अब सेठ बुढ़िया के पास गया और कहने लगा, मैं तेरे सोने के गणेश जी बनाकर दूंगा, हमारी दीवार सीधी कर दो। तब सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश बना दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। गणेश भगवान जैसे अपने सेठ की दीवार सीधी की, वैसे सबकी करना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। तो आइए करवा चौथ माता का ध्यान करते हुए करवा चौथ माता की कथा को सुनते हैं। एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया, तो भाई बोला, बहन आओ भोजन कर लें। बहन बोली, आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही मैं भोजन करूंगी। सब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने में बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे, चांद निकल आया है, चल अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभीियों से बोली, चलो भाभी अर्घ दे दो। भाभिया बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी, तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया, तो ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी चलो। माँ ने जब लड़की को विदा किया, तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे, पल्ले में गांठ लगा लेना, उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई, तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी ना दिया। जब वह ससुराल पहुंची, तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी। तो उसने कहा, सुहागिन रहो, सपूती हो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और नंद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई, तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीते बीते माघ मास की चौथ आई, तो माघ मास की चौथ बोली, करवा ले ले, करवा ले ले, भाइयों की प्यारी करवा ले ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी, तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी।
आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसी से सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापिस देगी। पौष की चौथ आई, आकर चली गई, माघ की आई, फागुन की आई, चैत्र की आई, बैसाख की आई, जेठ आषाढ़ की आई, सावन भादो की आई, सभी चौथे आई, लेकिन सब यही कहकर चली गईं कि आगे वाली को कहना। तो अश्विन मास की चौथ आई, तो वह भी यही बोली कि आगे जो कार्तिक की चौथ आएगी, वह तुमसे नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापिस कर सकती है, वह आएगी तो उसके पांव पकड़ लेना, विनती करना। यह बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई, तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले ले, भूखी करवा ले ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी, चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो बोली, पापिन हत्यारिण, मेरे पाप पकड़कर क्यों बैठ गई है? वह बहन बोली, जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी, टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। जब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया, तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा, तो उसने सास को जाकर बताया। तब सारे गांव में यह प्रसिद्धि हुई कि सब स्त्रियां कार्तिक मास की चौथ का व्रत जरूर करें, इससे सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, हे चौथ माता, सबको सुहागिन रखना। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। तो प्रेम से बोलिए, करवा चौथ माता की जय हो। ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी, आप कृपया करके कार्तिक मास और तुलसी जी के मातम का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था। जो उत्तर नारद जी ने महाराजा पृथु को दिया था, वही मैं आज आपको सुनाता हूँ। सो तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा, हे देवऋषि, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपया करके माध्यम सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देवऋषि नारद बोले, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत पर गए। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तो उन्होंने भारी आकार और भयंकर नेत्रों वाले एक पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उनसे पूछा, तू कौन है और शिव जी कहाँ हैं? इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने उत्तर नहीं दिया। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्रोध करके इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। उसके बाद उसकी आंखों से प्रचंड ज्वाला प्रगटी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये ज्वाला इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्मीभूत कर देगी। ऐसी स्थिति को देखकर श्री बृहस्पति और इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवों के देव महादेव, त्रिपुरासुर अघासुर का विनाश करने वाले त्रिपुरारी अघारी, आपको बारंबार नमस्कार है। सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने सभी ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो तुम वर मांगो। सब समस्त देवताओं सहित बृहस्पति जी ने क्षमा दान मांगा और कहा, हे देव, जो सुरराज से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवादिदेव श्री महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा किया और जीवन दान दिया। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं, तो सूर्यराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है,
उसे शांत कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे नेत्रों से निकली ज्वाला रूपी तेज अब वापिस कैसे हो सकेगा, अतः हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो गई, सप्त द्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर, समुद्र की गोद में बालक को रोते देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा, यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसका जात कर्म कराइए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू आ गए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़वाई और कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिव जी के अतिरिक्त संसार में किसी के हाथों से पराजित नहीं होगा और ना ही मरेगा। इसका कारण यह है कि ये शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्य अभिषेक कराया और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सिंधुराज ने काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदर थी, सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ, अतः आनंद से दिन बीतने लगे। जब जलंधर घर आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा झलती, पाद अर्घ और आचमन करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर वह गृह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य के आधे के भागीदार होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी होती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वह 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल देता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। इसीलिए पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने को परम धर्म माना गया है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वे जालंधर का अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को चले जाने का समस्त वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध से भरे हुए जलंधर ने भूष्मर नामक दूत को बुलाया, देवताओं के पास भेजा। उसने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश नमस्तक झुकाया और न नमस्कार किया, बल्कि गरज कर कहा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहला भेजा है वह सब कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने ले लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, भला इसी में है कि वे रत्न तुम वापस लौटा दो। दूत के अभिमान पूर्ण शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया और विस्मय के साथ लौटा कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए उसको हमने मत कर जो रतन लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को उत्तर सुना दिया। इसको सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर और पाताल में संदेश भेजकर समस्त दैत्यों को बुला लिया। शुभ निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया गया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब दैत्यराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से दैत्यों और देवताओं में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब और रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथियों और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में मर जाते थे उन्हें शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत की जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे।
जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्य जलंधर ने सुना तो उसके समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ हो गया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत पर गए। पर्वत ना पाकर और देवताओं का संहार होता देखकर देवगुरु घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति जी ने देवताओं से कहा कि शीघ्र ही यहाँ से भागो, क्योंकि ये दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए तुम्हारे मारे से नहीं मरेंगे। देवगुरु बृहस्पति जी की यह बात सुनकर सब देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब सभी देवता दशा दिशाओं में भाग भाग कर छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावती पूरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्रादिक सब देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आता देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मचकच आदि अनेक रूप धारण करने वाले, अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमण, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, हे शरणागत, हे रक्षक, आपको नमस्कार है। जालंधर नामक दैत्य से हम पीड़ित देवताओं के सभी संतापों को हरने वाले और चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। जो कोई भगवान की इस संकटनाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके सभी संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर और महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर और गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर के भय से भयभीत और पीड़ित देवताओं की सहायता करने जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? भगवान ने कहा, शंकर जी से उत्पन्न ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी यूं सुनकर शंख चक्र गदा को लेकर भगवान विष्णु जालंधर से युद्ध करने हेतु युद्ध भूमि में पहुंचे। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर अत्यंत क्रोध में आ गया और स्वयं भगवान विष्णु के सम्मुख युद्ध करने को आया। उस समय जालंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। भगवान विष्णु ने जालंधर के रथ का ध्वज, छत और बाण काट डाले। रथ से सब घोड़ों को मार डाला। यह देखकर जालंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जालंधर की गदा को काट दिया। इसके बाद जालंधर और भगवान में कई वर्षों तक मल्लयुद्ध होता रहा। जालंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया था। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जालंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी और गरुड़ सहित मेरे घर में निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और गरुड़ के सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब सभी देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जालंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों पर जितने रतन लिए थे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेषादि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान और धर्म की नीति से पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगा। यह कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने और जालंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उसकी राजधानी में गए थे। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। कहते हैं, कार्तिक माह तुलसी माता की पूजा के बिना अधूरा है। कार्तिक के महीने में सभी तुलसी माता को सींचने जाती, सभी सींचकर वापिस आ जाती, परंतु एक बुढ़िया जाती रोजाना तुलसी माता से कहती
तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा ले, लड़वा ले, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतना सुनकर तो तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने तुलसी से कहा, तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं तुम्हें सींचने के लिए, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोजाना मुझे यह कहकर जाती है और मैं उसे सब तो दे दूंगी, परंतु आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण जी बोले, कोई बात नहीं, तो उससे कह देना मैं आ जाऊंगा कांधा देने के लिए। कुछ समय बाद बुढ़िया मर गई। जब उसको उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि कोई भी उसे उठा ना पाया। सब कहने लगे, पता नहीं कौन से पाप की माला जपती थी जो इतनी भारी हो गई। उसी समय भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए और भीड़ देखकर बोले, क्या बात है? एक व्यक्ति बोला, ये बुढ़िया मर गई, पापिन थी, भारी हो गई। भगवान कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो। सबने कहा, ठीक है भाई, तू भी कह ले, अपने मन की पूरी कर ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़फवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, और ले कृष्ण जी का कांधा, मेरा कांधा ले। और इतना सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे तुमने बुढ़िया माई की मुक्ति करी, वैसे हमारी भी मुक्ति करना। कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। हे तुलसी महारानी करु बिनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात्र यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषण रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उवारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तसम जग में और न दूजा।
प्रथमे गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से, पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नित्य प्रति कार्तिक मास की कथाएं, व्रत त्योहार की कथाएं और साथ में भगवत गीता का भी हम रसपान कराने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर कथाओं को सुनना न भूलें। धन्यवाद।